मदरसों के सर्वे को लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। मुस्लिम संगठनों और ख़ास तौर पर जो असदुद्दीन ओवैसी ऐसे जो राजनेता है, उनका ये कहना है कि ये धार्मिक मसले में हस्तक्षेप करने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ मौजूद है इमाम काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना साजिद रजवी साहब। मौलाना साहब, सर्वे को लेकर के आप लोगों को भी आपत्ति है क्या? हाँ, बिल्कुल आपत्ति है। आपत्ति देखिए, आपत्ति सर्वे पर नहीं है, आपत्ति उन लोगों पर है जो सर्वे करा रहे हैं। इसलिए आपत्ति है कि आज आप देखिए, सरकार के पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें मौजूद हैं कि हर मस्जिद का, हर मदरसे का सर्वे सरकार के पास होता है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। देश की आज़ादी से पहले और 75 साल पहले आप चलिए, 150 साल तारीख़ है मदरसों की। कोई मामला ऐसा किसी तरह का नहीं है कि मदरसों में कोई गैर मुल्की तालीम दी जाती है या मुल्क के ख़िलाफ़ बताया जाता है या हिंदुओं के ख़िलाफ़ बताया जाता है। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है कि साहब हम मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं मदरसों में। हम ये कहते हैं कि मुसलमानों के सिर्फ 4% जब बच्चे मदरसे में जाते हैं, 96% बच्चे स्कूलों में और कॉलेजों में जाते हैं। और ये 4% बच्चे भी हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि हमें मस्जिद में इमाम चाहिए, मदरसों में कुरान पढ़ाने के लिए मुदर्रिस चाहिए, हदीस पढ़ाने के लिए आदमी चाहिए, मसाइल बताने के लिए, फतवे देने के लिए मुफ्ती चाहिए। ये हमें उन 4% बच्चों से ही मिलेंगे। लेकिन आप कहते हैं हमें इनको भी मॉडर्नाइज करना है। क्यों करना है भाई? जब मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है आर्टिकल 30 के तहत कि आप जो है अपने तरह के मदरसे खोल सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि नहीं आप आलिम नहीं बनोगे, हाफिज नहीं, आप तो इंजीनियर बनोगे। यहाँ मदरसों को बंद करने की बात तो नहीं हो रही, यहाँ तो सिर्फ सर्वे के लिए बात हो रही है कि क्या वाकई में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो हैं उनमें या नहीं है, तो उसको लेकर के क्या आपत्ति हो सकती है? ऐसा नहीं है। आप देखिए, बीजेपी के जितने लोग हैं वो उनके बयान देखिए क्या है। इवन सरकार भी ये कहती है कि साहब हम मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ना चाहते हैं। यही तो आपत्ति है कि जो 96% बच्चे आपके यहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में जा रहे हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए ना। आप इन 4% बच्चों को क्यों छेड़ना चाहते हैं? दूसरे ये है कि मदरसों में रहकर जो हमारी एजुकेशन होती है वो चटाई पे बैठ के होती है। एक लकड़ी की तिपाई होती है, आगे उस पर किताबें रखी हुई होती है। वो एक स्टैंडर्ड है मदरसे का, शुरू से चला आ रहा है। कुरान हिफ्ज़ करता है, इतनी मोटी किताब है 30 वॉल्यूम की, वो 6 साल से लेकर 14 साल तक का बच्चा ही कर पाता है। उसके बाद में जब बच्चा बड़ी एज में हो जाता है तो फिर वो उसको हिफ्ज़ नहीं कर पाता, पूरा याद नहीं कर पाता, 10 तरह की चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। और ये कहते हैं कि नहीं साहब ये बच्चा हाफिज़ ना बने। क्यों ना बने भाई? दूसरी बात यह है कि आपके देखिए यूपी सरकार के अंडर में 16,513 मदरसे चल रहे हैं जो मदरसा बोर्ड के अंडर में आते हैं। उनके टीचरों को, उनके अध्यापकों को 5 साल से सैलरी नहीं दी गई। वो बेचारे 3-3 हज़ार रुपये में गुजारा कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार से 12,000 मिलता था वो ख़त्म हो गया। राज्य सरकार 3,000 दे रही है। सिर्फ 3,000 में क्या एक अध्यापक एजुकेशन दे सकता है? लेकिन मौलाना साहब, यहाँ पर जो चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि अगर कोई जो है अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं जो गलत तरीके से चल रहे हैं, उनके खिलाफ अगर जो है सर्वे होगा, आएंगी चीज़ें, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई का जो है, जो आप कह रहे हैं कि गलत तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर तो ये हो रहा है ना कि जो वैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे ना। नहीं, देखिए मदरसों में वैध अवैध नहीं होता कुछ भी। आप गुरुकुल में चले जाइए, आप मठों में चले जाइए, आपको उनका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जो धार्मिक इदारे होते हैं, धार्मिक एजुकेशन के जो भी स्थान होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आज तक तो हुआ नहीं है। या तो सरकार एक सर्कुलर जारी करती है कि भाई जितने भी मदरसे हैं वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं। समझ में आती है बात? चलो भाई, आप सर्वे कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड कौन है, रजिस्टर्ड कौन है। ये तो भयभीत करने वाली बात है ना। आज तक तो ऐसा कोई सर्कुलर सरकार ने जारी नहीं किया और अचानक आप धावा बोलें कि साहब रजिस्टर्ड कौन से, अनरजिस्टर्ड कौन से हैं। तो आप कह रहे हैं सरकार की मंशा पर ही सवाल हो? यस, सरकार जो है मुसलमानों को भयभीत करने के लिए 2024 की तैयारी कर रही है। मुसलमानों को परेशान करना असल मकसद है। इसीलिए मैंने कहा था कि मुसलमानों को जागना पड़ेगा, मुसलमानों को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। मुसलमानों को, ये मेरे जो इदारे हैं ये किसी इमदाद से नहीं चलते, ये सिर्फ मेरी 2.5% की ज़कात पर चलते हैं। मुसलमान जो 2.5% साल में निकालता है और जो सदका खैरात करता है उस पर चलते हैं। तो आपको क्या आपत्ति है भाई? मैं आपसे एक पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे कोई टीचर नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे फर्नीचर के लिए कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, बिल्डिंग के लिए कोई तो आपको क्या आपत्ति है कि भाई आप क्या कर रहे हैं मेरे घर में? आपको कहीं कोई तो चेक होगा ना, जैसे स्कूल्स पर चेक होता है, अगर मदरसों पर भी चेक है तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए, स्कूल तो विदाउट रजिस्ट्रेशन चल ही नहीं सकता। एक नियम है। तो मदरसे विदाउट रजिस्ट्रेशन चलने चाहिए, आप ये कह रहे हैं? चलते हैं,
भाई 75 सालों से तो चल रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। आज मैं फिर यही कहता हूँ कि देखिए मंशा सवाल क्या है, सवाल ये है कि आप पहले एक सर्कुलर जारी करते कि जितने मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं वो अपने आप को सरकार के डोमेन में रजिस्टर्ड करा लें, बात खत्म हो गई, इस पर कोई आपत्ति किसी को नहीं होती। लेकिन आपने ऐसा सर्कुलर जारी नहीं किया और आप कह रहे हैं हम ये देखना चाहते हैं अनरजिस्टर्ड मदरसे कितने हैं, आगे का क्या प्लान है आपका वो भी नहीं बता रहे हैं। या यूं कह रहे हैं कि हम मदरसों को मॉडर्नाइज हम नहीं करना चाहते, हम तो ये चाहते हैं बच्चा कुरान पढ़े। और मेरे 2 बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं, 2 बच्चे मेरे मदरसे में जा रहे हैं, मौलवी बन रहे हैं। तो आपको एतराज़ नहीं हो, संविधान है ये, मैं संविधान के एतबार से चल रहा हूँ। अगर संविधान में आप चेंजिंग लाना चाहते हो तो आर्टिकल 30 को चेंज कर दीजिए। आप कहिए कि मुसलमान अपनी मर्जी के मदरसे नहीं चला सकता, कर दीजिए चेंज। लेकिन दारुल उलूम में भी एक बैठक हुई, उसमें कह दिया गया है कि अगर जो सरकारी ज़मीन पर कोई गलत तरीके से मदरसा बना हुआ है तो उसको 15 दिन का नोटिस देकर के उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और की जानी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए दारुल उलूम की बैठक नहीं, ये जमीयत की बैठक है। दारुल उलूम में जो बैठक हुई जमीयत की बैठक है, और जमीयत देवबंद में हुई, दारुल उलूम में नहीं हुई, ये भी क्लियर कर दो। देवबंद में नहीं हुई है, दारुल उलूम में नहीं हुई, और ये जमीयत की बैठक है, दारुल उलूम की नहीं है। दारुल उलूम अलग है, जमीयत अलग है, तो ये जमीयत की बैठक है। और जमीयत ने हमेशा मुसलमानों को लटकाने भटकाने का काम किया है। आज फिर बैठक हो रही है, आज फिर बैठक हो रही है देवबंद में। आप बताइए, जमीयत के जब बड़े जिम्मेदार मदरसों का सर्वे करा रहे हैं, आप मदरसों के सर्वे के खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं और अपना सर्वे करा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो खौफ सरकार ने बिल्ड किया है मुसलमानों के अंदर, उसको बढ़ाने के लिए आप इस तरह की बैठकें कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान खड़े हों इसके लिए, मुसलमान अपने डिसीजन खुद लें, अपनी बातें खुद करें। जमीयत पर क्यों छोड़ रहे हैं आप इस बात को कि भाई हम मदरसा चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? ये तो तमाम मुसलमानों को मजहबी मामला है, सिर्फ जमीयत का मामला नहीं है। तो खड़े हो, इसका क्या मतलब है? खड़े होने का मतलब ये है कि देखिए, हमारा एक संवैधानिक अधिकार ये भी है कि हम किसी भी फैसले के, सरकारी किसी भी फैसले के खिलाफ या किसी भी कानून के खिलाफ धरने प्रदर्शन करें, वो मेरा संवैधानिक अधिकार है। खड़े होने का मकसद मेरा ये नहीं कि आप आग लगा दो, संपत्तियां फूंक दो, रोड जाम कर दो, मेरा मकसद वो नहीं है। खड़े होने का मतलब ये, आप धरने प्रदर्शन कीजिए, आप कहिए कि हमारे मजहबी मामलात में आप दखलंदाजी क्यों करते हैं, चाहे ट्रिपल तलाक का मसला हो या किसी भी चीज़ का मसला हो। आप बार बार जो है मस्जिदों को लेकर, अजान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर, हिजाब को लेकर, ये सारी चीज़ें 2014 से जितने भी मसाइल हैं वो मुसलमानों को, जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, अगर बार बार जो उन्हीं का जिक्र होता रहेगा तो फिर तो देश का क्या माहौल इससे नहीं खराब होगा कि खड़े हो जाएं, विरोध प्रदर्शन करें? जो मामले अदालत में फैसले आ चुके हैं उनके खिलाफ भी अगर इस तरीके से होगा तो माहौल नहीं खराब होगा? देखिए, ट्रिपल तलाक का कानून लेकर आइए, 22 लाख हिंदू महिलाएं अबेंडेड हैं, उन पर कोई बात नहीं, उन पर कोई बात नहीं। तलाक का रेशो मुसलमान में सबसे कम है, लेकिन तलाक के बारे में बात होगी मुसलमान के लिए। हिजाब का मामला है, हिजाब आज भी हिंदुस्तान के, तो हो चुका है ना, कानून बन चुका है, बाबरी मस्जिद में फैसला आ चुका है, तो अब जो है हिजाब जो है हिंदुस्तान के अक्सर हिस्सों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब करते हैं। अगर मुसलमान करता है तो उस पर आपत्ति है। लाउड स्पीकर जो है मंदिरों में भी था, गुरुद्वारों में भी था, सब जगह था, लेकिन अजान को लेकर जो लाउड स्पीकर पर आपत्ति हुई उसकी वजह से मंदिर से भी उतारना पड़ा, चर्च से भी उतारना पड़ा, सब जगह से उतारना पड़ा। यानी मेरा मकसद ये है कहने का कि मुसलमान की हर चीज़ पर एतराज़ है, कभी अजान पर, अब देखिए मुरादाबाद में कितनी बड़ी घटना हुई, 50 लोग अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। एक आरएसएस के आदमी ने कंप्लेन लगाई कि साहब ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं और उनको गिरफ्तार 46 लोगों। अगर सवाल बस मैं ये आपसे आखिरी में जानना चाह रहा हूँ, अगर इस तरीके के आप जो बात कहेंगे कि सड़कों पर उतरे, अपना विरोध प्रदर्शन जताएं, इस तरीके से करते रहे, तो इससे तो और देश का माहौल ख़राब होगा ना? या फिर जमीयत ने जो कहा है कि जो भी अवैध निर्माण है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो आपको जमीयत के पर भी यकीन नहीं है, आपसे जुड़ी हुई मतलब जो है आप लोगों की जो अलग अलग संस्थाएं उन पर भी यकीन नहीं है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना? नहीं, बात यकीन की नहीं है, बात ये है कि आपने 10 सितंबर से पहले इस तरह की कोई मीटिंग बुलाकर, ना तो सरकार से कोई मीटिंग की, जमीयत के बारे में कह रहा हूँ, सरकार से मीटिंग की जाती, बाकायदा उसमें अपने कुछ इश्यूज डाले जाते, ये कहा जाता साहब सर्वे टीम में हमारे भी 2 आदमी रखिए, इस तरह की बातें आपने नहीं की। आप 10 सितंबर के बाद में अपने सर्वे भी करा रहे हैं और फिर मीटिंग भी कर रहे हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए, मुसलमान के खिलाफ, मुसलमानों को, मदरसे वालों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाए। मेरा सवाल उस पर है। और आप जो कह रहे हैं कि भाई इस तरह की बातें होंगी, धरने प्रदर्शन, किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सालों तक बैठे रहे, देश का माहौल ख़राब हुआ क्या?
अगर मुसलमान धरने पर बैठेगा तो देश का माहौल ख़राब होगा। यही सोच तो बदलनी है हमें कि मुसलमान के जो संविधान में अधिकार हैं उन अधिकारों से हमें वंचित किया जा रहा है। हमें बाकायदा धरने प्रदर्शन का नाम लेकर हमें दहशतगर्द बना दिया जाता है। हमारे मदरसों को दहशतगर्दी अड्डा कहा जाता है मदरसों में दहशतगर्दी की पढ़ाई होती है। अब तो एक मंत्री ने हद कर दी, बागपत में परसों जो बयान आया कि साहब मस्जिदें जो मंदिर के पास हैं उनको हटा लो क्योंकि यहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं। अब बताइए मुसलमान क्या फिर भी ना बोले? मुसलमान नपुंसक हो जाए? मुसलमान जो है अपनी आवाज़ उठाना बंद कर दे? क्या हमारा आप संविधान को बदल दीजिए, संविधान को फाड़ दीजिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, इसको नहीं बोलेगा मुसलमान। यानी साफ तौर पर जमीयत ने अगर जो है कोई फैसला लिया है तो वो भी उस पर भी आपत्ति है। ये कहना है कि क्यों नहीं पहले, ये तो जो है दोराहे पे ला करके छोड़ने वाली बात है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल या इस तरीके से जो है जमीयत की जो बैठक हुई है उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर अगर हम जो है मौलाना साहब की माने तो उनका ये कहना है कि देखिए मस्जिदों का सर्वे जिस तरीके से सरकार जिस मंशा से करवा रही है उस मंशा के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हमारे जो कुछ फीसदी बच्चे मस्जिदों में जाकर के, जो मदरसों में जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो फिर उस पर आपत्ति क्या हो सकती है। सहयोगी कैमरा पर्सन सुजीत सामल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।